आज मैं पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं सूबा बलूचिस्तान के डिवीजन हेडक्वार्टर लोरालाई में। पहले अंग्रेज के जमाने में कहते थे कोयटा इज फादर ऑफ फ्रूट, लोरालाई इज मदर ऑफ फ्रूट। इस पत्थर का नाम है ट्रेवर्टाइन। ये पहले इटली से आता था, तुर्की, ईरान। अब ये लोरालाई बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुआ है। पहाड़ों में अगर आप ये 2 सड़कों से लेकर मेख्तर तक ये सारे मार्बल से भरे हुए हैं। मार्बल है, इसमें फ्लोराइड है। लोरालाई को 1903 में ब्रिटिश दौर में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और अब ये डिवीजन हेडक्वार्टर है सूबा बलूचिस्तान का। लोरालाई खुद डिस्ट्रिक्ट है, बारखान है, मूसा खेल है और उसके साथ साथ दुखी डिस्ट्रिक्ट भी इसी का हिस्सा है। इंतहाई तारीखी अहमियत है। यहाँ पर 1880 में ब्रिटिश ने छावनी कायम की, जहाँ पर अभी FC नॉर्थ भी मौजूद है उस जगह पर, जो सिक्योरिटी मामलात को देख रही है। इसके अलावा यहाँ पर काकड़ पठान जो पश्तून है उसकी अक्सरियत है इस लोरालाई में। तो चलते हैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई की इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए पहाड़ों का सफर की टीम यहाँ के सबसे बड़े और कदीम तरीन इलाके लोरालाई पहुंची। लोरालाई को 1903 में जिला का दर्जा दिया गया। बलूचिस्तान के ऐन वस्त में वाक़े लोरालाई आज सूबे का अहम डिवीजन है, जिसके 4 अजला लोरालाई, दकी, मूसा खेल और बारखान है। लोरालाई का इलाका 15वीं सदी तक मुगलों, 17वीं सदी तक ईरान के सफ़ियों, जबकि 18वीं सदी तक दुरानियों के ज़ेरे तसल्लुत रहा। तहरीक पाकिस्तान में भी जो बलूचिस्तान है, मुख्तलिफ ट्राइब के जो उस वक्त के बड़े सरदार थे उनका रोल रहा है और कायद-ए-आज़म के शाना बशाना भी वो चले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार गुल महमूद खान जोगज़ई साहब। उन्हीं से ही बात करेंगे। ये साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं और इनके आबाओ अजदाद भी तहरीक पाकिस्तान के अहम कारकुन रहे हैं। तो सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कायद-ए-आज़म के साथ आपके वालिद साहब के क्या रिलेशन था, मसलन किस तरीके से साथ दिया कि हमें पाकिस्तान वालिद साहब जो थे ना, हमारे जो ख़ानदान था वो शुरू से दादा परदादा से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और हम लोगों का जो था ना उसके अंग्रेज़ों को, बल्कि उस वक्त दादा जो था परदादा हमारा ये जो सारा पठान एक एरिया था, पशीन तक उसका ये बादशाह था और अंग्रेज़ों से पहले। और अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने फिर ये जो था फतह किया, तो हमारे दादा के किले विले मुस्मार कर दिए और वो कर दिए। फिर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई यहाँ। फिर जब कायद-ए-आज़म ने लब्बैक कहा, मुस्लिम लीग का, तो वालिद साहब 1940 में उसने ऐलान किया। तो लोरालाई उस वक्त जो अभी सब डिवीजन कमिश्नर, आपके वालिद साहब का नाम क्या था पूरा? सरदार बाज मोहम्मद खान जोगज़ई। तो वो उसने जो था ना इस पे लब्बैक कहा और उस पहला सदर लोरालाई का मुस्लिम लीग का वो था। और वो लोरालाई का सदर जो था उस वक्त, लोरालाई ये 5 जिले एक जिला था। जी बिल्कुल। 1903 में एक जिला अंग्रेज के दौर में बना हुआ था। नहीं, ऐसे एक जिला बारखान, दुकी, मूसा खेल और लोरालाई ये एक ही जिला था। तो इसमें कौन कौन से ट्राइब आबाद हैं? सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है? पहले काकड़ ट्राइब है। काकड़ ट्राइब की फिर शाखें हैं, हमजाज़ई है, मरमखेल है, किब्ज़ई था और अपने जलालज़ई थे। ये बहुत से अपने काकड़
ट्राइब थी सारी सर। अच्छा, यानी पश्तून ट्राइब है थोड़ी इसमें। बहुत जो थी ना, इसमें कुछ लोग जो थे नासर लोग थे, जी, जी। और कुछ लोग यहाँ पंजाबी भी थे, अच्छा यहाँ पंजाबी भी थे, हिंदू भी थे, अच्छा। हिंदू और सिख भी थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है लोरा लाई में? पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना, फिर लोलाई में तो आपको बताऊं, शहर तो हर जगह बढ़ गया, आबादी बढ़ गई है, शहर बढ़ गए हैं, और लोगों ने शिफ्टिंग शुरू कर दी। गाँव से भी लोग आ रहे हैं, फिर दूसरा आ रहे हैं। और इसके बाद जो 62 में कई ट्राइब जो अफगान के थे, उनको इंडिजिनस ट्राइब डिक्लेयर करके तो वो लोग भी आ गए, वो भी बहुत आबाद हो गए। हाँ, अच्छा वो नासर, खरोट, सलमान खेल, ये पहले इंडिजिनस नहीं थे ना इधर, अच्छा, ये भी आबाद हुए, ये सारे अखवान ट्राइब हैं। आ गई। हाँ, अच्छा, लोरा लाई की पहचान किस वजह से है, किस वजह से ये मशहूर है लोरा लाई? लोरलाई ये आबाद इलाका था, इसमें फ्रूट बड़ा था। पहले अंग्रेज के जमाने में कहते थे कोयटा इज फादर ऑफ फ्रूट, लोरलाई इज मदर ऑफ फ्रूट। लोरा लाई को कुदरत ने अनवाओ अकसाम की नेमतों से माला माल कर रखा है। यहाँ का मौसम सर्दियों में सख्त सर्द, जबकि गर्मियों में बहुत सुहाना रहता है। लोरा लाई शहर के इर्द गिर्द खुबानी, बादाम, जैतून और सेब के बकसरत बागात पाए जाते हैं। गुज़श्ता 15 बरस से लोरा लाई के मकामी किसान जैतून की बड़े पैमाने पर काश कर रहे हैं, जिससे ऑयल सीड कशीद करके सालाना लाखों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। लोरा लाई का ड्राई फ्रूट अपनी लज्जत की वजह से बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। सरकी जंगल लोरा लाई में इस वक्त में मौजूद हूँ, मेन कोयटा रोड के ऊपर, और यहाँ पर ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा बाग मौजूद है, क्योंकि कोयटे का बादाम भी बहुत मशहूर है और बादाम के बाग भी यहाँ पर हैं। तो हमारे साथ एक जिम्मेदार है, उनसे ही बात करेंगे। अब्दुल जब्बार, बताइएगा कि कितने एकड़ के ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगाया है और कब का लगा हुआ है, और कितना फल और कितना ऑयल आप प्रोड्यूस करते हैं हर साल? सर तकरीबन सारा ज़मीन 50 एकड़ है, उसमें 30 एकड़ पे मैंने प्लांटेशन जैतून की सर। स्टार्ट 11 से लिए, वहाँ उसी वक्त प्लांट नहीं मिल रहे थे सर। 2013 में जो इटालियन प्रोजेक्ट चला है, उसे हमें प्लांट मिल गया, उसी वक्त से मैं लगा रहा हूँ। इस साल 2024 में मेरे जो तेल निकला है वो 9300 लीटर मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया सर। 9300 लीटर आपने फरोख्त कर दिया है? जी सर, फरोख्त कर दिया सर। और कहाँ गया है आपका वो? सर इस्लामाबाद, कराची, पिंडी, कोयटा, यहाँ पे लोकल मार्केट है। और अपना प्लांट लगाया हुआ है आपने, या बाहर से कहीं उसको जाके करवाते हैं क्रश? नहीं, क्रश यहाँ गवर्नमेंट का एक प्लांट है, कोयटा में भी RDC में है, और मुस्लिम बाग में एक वहाँ से जाके करवाते? जी सर, जी सर। तो कितना रेवेन्यू जनरेट किया है आपने इस साल का इस बाग से? सर करोड़ों के हिसाब से सर। माशाल्लाह, एक साल में? माशाल्लाह, एक साल में सर। अच्छा, तो इसके अलावा आपके बादाम के भी बाग है, बादाम की कितनी यहाँ पर पैदावार होती है? बिल्कुल, बादाम का भी यहाँ पे लोरलाई का बहुत मशहूर बादाम है सर। और इस साल, पिछले साल वो थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है, इस साल बहुत अच्छा फल लगा हुआ है सर। काफ़ी फल भी बादाम का भी है सर, पूरे एरिया में बादाम बहुत अच्छा होता है सर। तो उससे आप कितना जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू? सर ओलिव की निस्बत कम जनरेट होता है, लेकिन बादाम भी वो खुशहाली के लिए मुशक्क़त कम है, ओलिव में भी उससे कम है। ये दोनों सेम टू सेम है सर। सेम टू सेम। अच्छा, बताइएगा कि कितनी एज है इनकी ऑलिव ऑयल के? ये जो जैतून के दरख्त नज़र आ रहे हैं, कितने साल के बाद ये फल देना शुरू करते हैं, और क्या इनकी एहतियात क्या कुछ करनी पड़ती है? सर तकरीबन ये प्लांट जो आपके सामने है बाग, ये 2013 में मैंने लगा दिया सर। चौथा साल उसने प्रोडक्शन शुरू की है सर। तो साथ साथ इसमें हमने फॉर्म मेनोर हम डाल रहे 3 रेडी। उसको कटाई मेन चीज़ है, उसको पानी कम है, मुशक्क़त कम है, सदाबहार दरख्त है, हम उससे काफ़ी खुश है। यानी तराशते हैं? ज़रूर ज़रूर सर, वो लाज़मी है।
सर यही फरवरी से स्टार्ट लेके मार्च तक हम इसको प्रूनिंग कर रहे हैं सर। और इसके अलावा कलमकारी भी की हुई है आपने? तकरीबन 1 लाख मैंने इस साल कलम लगाया। पिछले साल जो मैंने नर्सरी तैयार की सर वो 26,000 मेरे साथ तैयार प्लांट है सर। अच्छा, वो तैयार प्लांट है, वो अभी आप फरोख्त करेंगे? जी सर, वो हम फरोख्त कर रहे हैं सर। अच्छा, परसेंटेज क्या है ग्रो करने की इनकी? सर परसेंटेज में ऐसा ऐसा हमें तजुर्बात होती है और ज़राअत से बाकी वहाँ से ट्रेनिंग होते हैं सर। तकरीबन 50% है सर। 50% है? जी सर। अच्छा, तो इसके अलावा इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ ऑलिव ऑयल के बारे में? सर ओलिव ऑयल बहुत ही बेहतरीन है पूरे एरिया के लिए, पूरे खिते के लिए। अभी धड़ाधड़ जिम्मेदार लगा रहा है सर, लोगों का शौक है। ये मेरे बाग रोड की ऊपर है सर। अच्छा, इस मिट्टी को कोई खास खासियत हासिल है कि इसमें इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? सर खासियत तो बिल्कुल आब हवा को और मिट्टी को हासिल है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मौसम है इसके लिए फिट है। यही मौसम थोड़ा ठंडा होता है? हाँ, ठंड तकरीबन सर्दियों में -3-4 पे होता है सर, और गर्मियों में 35 तक अबव नहीं जाता है सर। अभाव नहीं जाता। और ये बेस्ट इसके लिए है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ग्रो भी बेहतरीन है, बीमारी भी इसमें नहीं लगता है सर, और प्रोडक्शन भी इसकी बहुत ही अच्छी होते हैं सर। मसलन हम पखवार में रहते हैं मरी के दूसरी साइड पर, तो वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे ओलिव कल्चर बहुत तेज़ है। वहाँ पे ओलिव अचार मरबा इसी तरह वो लोग उसे काफ़ी पैसे बनाते हैं सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ की जेर ज़मीन मादनियात में फ्लोराइट और मार्बल न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों में बल्कि बैरूनी ममालिक को भी भेजा जाता है। लोरालाई से संगे मरमर भी निकाला जाता है। यही वजह है कि लोरालाई अपने संगे मरमर की दीदा ज़ेब टाइलों की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ संगे मरमर की कटाई के लिए मुतअद्दिद कारखाने भी लगाए गए हैं, जहाँ से पूरे मुल्क में संगे मरमर और मार्बल की टाइलें तैयार करके भेजी जाती हैं। जी, इस वक्त हम लोरालाई जो डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल शहर के नवाई इलाके में मौजूद हैं। और यहाँ जैसे मैं कहता हूँ कि पहाड़ों में छुपे हुए कुदरत के कीमती खजाने और कीमती और कौमी खजानों में से एक खजाना यहाँ पर एक ऐसे स्टोन का है जो मार्बल के साथ मिलता जुलता है, लेकिन लाइमस्टोन की किस्म है। अजय शम्स मुझे बताइएगा, सबसे पहले ये लाइमस्टोन की या बिल्कुल मार्बल से मिलती जुलती ये शीट हैं, जैसे ग्रेनाइट स्टोन होता है उससे ही, लेकिन वाइट कलर में, इसका नाम क्या है? कौन से पहाड़ से निकाला जा रहा है? हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग ट्रेवर्टाइन पे काम कर रहे हैं। ट्रेवर्टाइन पत्थर जो है ना, लोरालाई के शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर की मसाफत पर वहाँ पे चमाजा किले में ये निकलता है। इस पत्थर का नाम है ट्रेवर्टाइन। ये पहले इटली से आता था, तुर्की, ईरान, अब ये लोरालाई बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुआ है। और इसकी अफादियत क्या है, इस्तेमाल क्या है इसका? ये असल में सर ये लोग लगाते हैं फ्रंट दीवार पे। इसकी असल खूबी ये है कि अगर आपने एक बार दीवार पे लगा दिया तो लाइफ टाइम आपकी रंग और कलर से जान छूट जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि खासकर गर्म इलाके अरब इमारात में इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और ख़ासकर पंजाब है, सिंध है, यहाँ पे गर्मी भी है और नमी भी है। और ये लाइमस्टोन है, ये खुश्क है, ये दीवारों से वो जो नमी है उसको भी निकालते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं सर, इससे ये फ़िल्टर भी होता है, खुश्क है, ये नमी भी दीवारों से निकालते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि खूबसूरती भी है, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, इस पर पॉलिश भी होती है कोई? इसमें पॉलिश इस तरह का होता है कि पहले इसके पॉलिश के लोग नहीं करते थे, सिर्फ इसी तरह लगाते थे दीवार पे। आजकल इसको कुछ केमिकल्स इसकी जो सुराख है इसको पील करते हैं सिर्फ, ताकि इनकी खूबसूरती, अगर इसने आपने पॉलिश किया तो इसकी जो सुराख है तो ख़त्म हो जाती है, फिर तो खूबसूरती नहीं है। इनकी खूबसूरती ये सुराख है, इनके अंदर जो रफ एंड टफ सुराख आ रही है, ये खूबसूरती है इसकी। अच्छा, किस साइज में आप तैयार करते हैं? जब यहाँ पर लाया जाता है स्टोन वहाँ से पहाड़ों से निकाल के, उसके बाद कटिंग के मराइल क्या हैं?
और ये जो शील्ड हमें नज़र आ रही है, ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इसमें साइज़ क्या क्या होता है? सर ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं वो 2 फुट में, यानी इसकी जो लंबाई है वो 2 फुट है, 4 और 3 फुट। जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो फिर लोग स्लैब में पसंद करते हैं, बड़े बड़े स्लैब होते हैं, ब्लॉक बना के वहाँ पर जाते हैं। इधर 1, 2, 3, 4 तक इस्तेमाल होते हैं ये। अच्छा, एक्सपोर्ट भी हो रहा है? एक्सपोर्ट भी हो रहा है ये मुल्क से बाहर, जो खास कर मैंने बताया सर अरब ममालिक में ये एक्सपोर्ट होते हैं, वो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। चाइना में बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से जा रहे हैं। तकरीबन आजकल जो एक्सपोर्ट है वो सारे बाहर जा रहे हैं। ये एक पीस का तकरीबन 44 किलो वजन है और इसी साइज़ में दीवार में लगती है ये? इसी साइज़ में। जितना ये साइज़ इसका बड़ा होगा इतना ये खूबसूरत लगेगा, इसकी खूबसूरती ये है। तो इसके अलावा और कोई इशू सिक्योरिटीज़ का किसी किस्म का? सर यहाँ पे जो है हमारे जो माइंस एरिया है और ये फैक्ट्री है, ये तकरीबन यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो एफसी के पास है। एफसी इसकी बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें, क्योंकि हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है। वहाँ की लेबर जो है ना वो बहुत इत्मीनान से रह रहे हैं वहाँ पे पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर है ना, वैसे बग़ैर माइंस के ज़िंदगी मुश्किल है। बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। और ये आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया जी, ये जो स्टोन है ज़्यादातर, जैसे कि इन्होंने कहा है कि खूबसूरती के लिए इसके जो मुख्तलिफ ब्लॉक हैं पंजाब में, और पंजाब के साथ साथ अरब ममालिक में ये इस वक्त एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अता गुल। ये एक्स मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान असम्बली में, यानी सूबाई असम्बली के, और हम मौजूद हैं लोरालाई में। कल का जो अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ डिस्ट्रिक्ट आप डिवीज़न है, और लोरालाई के गिरदोनवा में आपको बुलंद वाला पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। तो पहाड़ों में जो छुपे हुए कीमती ख़जाने हैं उन्हीं को भी फोकस करेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा सबसे पहले ज़रा लोरालाई और ये बुलंद वाला पहाड़, इनके बारे में। हमारा हमजाजी कबीला ये 2 सड़का है यहाँ से लेकर के मेख्तर तक फैला हुआ है, और लोरालाई का काफ़ी बड़ा कबीला है, यानी ये पश्तून कबीला है, पश्तून काकड़ कबीला है, संजरखेल कबीला है। तो ये मतलब सबसे बड़े पहाड़ जो है ना, इनके पहाड़ों में अगर आप ये 2 सड़का से लेकर मेख्तर तक, ये सारे मार्बल से भरे हुए हैं। मार्बल है, इसमें फ्लोराइड है। तो ये तकरीबन ख़ास कर ये जो अभी अगर आप जाएं, ये सिर्फ ही नहीं कि ये सिर्फ चमाज़े में है, हर जगह पे ये पहाड़ जो है ना कीमती मतलब मदनियात से भरे हुए हैं। तो इसमें ख़ास कर ये फ्लोराइड है, मार्बल है, इसकी ज़्यादा मतलब एक्सप्लोरेशन अभी हो गई है, लोग इसमें इन्वेस्ट हो गए हैं। तो कम अज़ कम इसमें 15,000 बंदे डायरेक्ट मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 30-35 हज़ार बंदे और भी इनडायरेक्टली मतलब वो सरमायाकारी कर रहे हैं। ये ट्राइवेंटान बहुत कीमती पत्थर है, इसके दुनिया में बहुत कम ज़खायर हैं, तो यार लोरालाई से काफ़ी निकल रहा है। और अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे, इसकी एक्सप्लोरेशन मज़ीद ज़्यादा करे, कंपनियाँ यहाँ पे लाए, इन्वेस्ट करे, हैवी मशीनरी इन्वेस्ट करे, तो इससे लोगों को तरक्की और रोज़गार काफ़ी मिलेंगे। ये हमारे जो लोरालाई में है ना, ये ट्राइवेंटान, ये ख़ास किस्म का वो पत्थर है। ये इटली के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़े ज़खायर इसके हमारे बलूचिस्तान में मौजूद हैं। टूरिस्ट आए यहाँ पर तो किन किन मकामात का विजिट कर सकते हैं? यहाँ पर मशहूर जगह कौन सी हैं? तो यहाँ पे मशहूर जगह हैं हमारे, तकरीबन अगर देखे जाए या आस पास भी पहाड़ों के इलाके में भी अच्छी मतलब तफरीह मराकज़ हैं। अभी हमारे ये लोरालाई से 2 मील है पठानकोट इलाका है, इसमें अच्छी तफरीह मराकज़ है। मड़ा तंगी में बाकायदा एक आबशार आती है, पानी आता है, बहता है, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। तो सिक्योरिटी प्लस टूरिज्म को कैसा देखते हैं आप, बिजनेस टूरिज्म को? बिजनेस टूरिज्म तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लोग अच्छे तावन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। और सिक्योरिटी वाइज तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलूचिस्तान में एफसी की वजह से काफ़ी सिक्योरिटी इधर आई है। यहाँ मतलब मार्बल पे, बाकी और माइंस पे, और टूरिस्ट इलाकों में भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो इसलिए अगर कोई यहाँ टूरिस्ट आए, उन्हें पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था सूबा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई का, और यहाँ पर दुनिया का सबसे कीमती
जो स्टोन ट्रेवल्टाइन है वो भी पैदा होता है और उसकी अच्छी खासी पैदावार है। यानी इटली के बाद सबसे कीमती तरीन ये स्टोन है जो पाया जाता है सूबा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में। और इसके अलावा लोरालाई की हिस्ट्री के ऊपर हमने नज़र डाली और यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है और ऑलिव ऑयल के सबसे ज़्यादा जो बागात हैं वो यहाँ पर देखे गए और ऑलिव ऑयल का ऑयल भी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में वो लोरालाई से हो रहा है। जब हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पर पिस्ता और बादाम की पैदावार वाफिर मकदार में है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और ख़ास करके यहाँ पर पश्तून जो ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा तादाद में आबाद है लोरालाई में। बलोच और पंजाबी लोग भी यहाँ बिजनेस की गर्ज से सेटल्ड हैं बहुत अरसे से। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रेफ्यूजीज़ की तो अच्छी खासी तादाद में अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ अभी तक यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में आबाद हैं। इंतहाई पुरअमन डिस्ट्रिक्ट। जब बिजनेस टूरिज्म की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये कीमती स्टोन यहाँ की पैदावार और उसके बाद ऑलिव ऑयल और ड्राई फ्रूट भी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को लोरालाई के इस खूबसूरत मकाम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।